बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो लेक्चर में जिन कमांड्स को हम स्टडी करेंगे उनमें से ये हम 4 कमांड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है नेटवर्क कमांड है, फिर उसके बाद प्लेनर, फिर उसके बाद लॉफ्ट और लास्ट में एक्सट्रूड कमांड। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। ऑटोकैड को यहाँ पे मैंने ओपन किया और यहाँ पे हमने मैश से सरफेस की तरफ अपना जर्नी जारी रखा है। तो चलते हैं सरफेस टूल कमांड्स की साइड पे। तो सरफेस कमांड या सरफेस टैब को खोलने के बाद जो फर्स्ट ग्रुप में या जो इस तरह कह लें कि जो फर्स्ट पैनल है, उस फर्स्ट पैनल में आपको जो क्रिएट के अंदर जो कमांड्स मिलेंगी उसमें सबसे पहले कमांड जो है वो नेटवर्क है। नेटवर्क एक ऐसी कमांड है, जैसे कि इस प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको एक सरफेस बना के देता है मल्टीपल लाइंस की बेस पे, और इसमें दोनों डायरेक्शंस शामिल होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या आप ऐसे कह लें यू और वी डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन से आप सिलेक्शन करेंगे, लेकिन जहन में रखें कि पहले सारी लाइंस आपने एक डायरेक्शन में सारी सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है, और फिर उसके बाद सारी लाइंस जो अपोजिट डायरेक्शन में है उस हमारी पिछली लास्ट सिलेक्शन की बेस पे उन सारी लाइंस को 1 बाय 1 सीक्वेंशली सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो अगर आपकी सिलेक्शन ठीक हुई और ऑटोकैड ने उसके ऊपर कैलकुलेशन ठीक की तो आपके लिए उन लाइंस की बेस पे सरफेस बना के देगा। इसी वजह से इसको नेटवर्क कमांड कहा जाता है, क्योंकि ये एक पूरा एक जाल है जो कि हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस, और फिर हम उन जाल की हेल्प से सरफेस को डेवलप करते हैं, और जो सरफेस बनती है वो और यू और वी, यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि एक्स और वाई जो दोनों डायरेक्शंस हैं उनकी बेस पे आपको सरफेस बना के देता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऑटोकैड की तरफ। यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक्स से स्टार्ट करवा देता हूँ। ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसमें ये देखें, ये लाइंस जो आपको नज़र आ रही है ये भी एसपी लाइन है और ये भी एसपी लाइन है। ये सिंपल, ये भी एसपी लाइन और इस तरह ये भी एसपी लाइन। तो सिंपल लाइन से या एसपी लाइन से मैंने ये लाइंस ड्रॉ की है विद द डिफरेंट शेप, और इससे मैंने सरफेस के अंदर सरफेस में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टेप्स क्या हैं कि आपने इस नेटवर्क को क्लिक कर लेना। कमांड लाइन पे आपने क्या लिखना है, सर्फ नेटवर्क टाइप करके एंटर कर देना। फिर उसके बाद कमांड लाइन पे आपसे पूछेगा सेलेक्ट कर्व और सरफेस एजेस इन द फर्स्ट डायरेक्शन। जो पहली डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपने सारी लाइंस को सेलेक्ट कर देना। तो सबसे पहले मैं वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मैं लाइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपको शो करेगा कि 2 लाइन सेलेक्ट है। फिर उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपोजिट जो लाइंस हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आपको ये सरफेस बना के देगा। ठीक है, ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और कमांड, मैं ज़रा इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और अंडू कर लेते हैं। इस तरफ आते हैं। यहाँ पे ये देखें कि ये जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये जो लाइन है बिल्कुल कॉर्नर पे मिली हो। आपके इस लाइंस में थोड़ा सा अगर फासला भी हो, मैं स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मूव कमांड की हेल्प से। इसको थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ। थोड़ा सा अगर फासला भी हो तो फिर ट्राई करते हैं कि ये सरफेस बनती है कि नहीं बनती। नेटवर्क कमांड को मैंने क्लिक किया। पहले एक डायरेक्शन में मैंने लाइंस को सेलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस किया। फिर दूसरी डायरेक्शन में मैंने लाइंस को सेलेक्ट किया और एंटर का बटन प्रेस किया। यानी कि इसका मतलब यह है कि लाइंस का आपस में जुड़ना लाजमन नहीं है, एक दूसरे से फासले पे भी हो तो सरफेस बन जाती है। अब थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड सरफेस की तरफ चलते हैं। ये सिंपल मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं विद द हेल्प ऑफ एसपी लाइन कमांड और पॉली लाइन कमांड। अब इनकी हेल्प से हम सरफेस बनाते हैं। नेटवर्क को मैंने क्लिक किया। पहले एक डायरेक्शन में मैंने फिर सारी लाइंस को सेलेक्ट कर लिया,
एंटर का बटन प्रेस किया, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में इन लाइन को सेलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेगा और फिर उसके बाद आपको ये सरफेस बना के दे देगा। तो इसने क्या किया है कि ये जो लाइंस के बेस पे ये सरफेस बनी है, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है नर्व्स में। नर्व्स क्या चीज़ होती है? एक जाल होता है छोटे छोटे सीवीज का, और सीवीज का क्या मतलब है? कंट्रोल्ड वर्टिसेस, जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रही हैं। अगर आपने उसको देखना है या चेक करना है कि वह हमें नज़र आए और जिसके बेस पे हम इसके अंदर सरफेस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें, तो उसके लिए आपने क्लिक करना है शो सीवी। तो जैसे ही इसको बटन को मैं प्रेस करूँगा तो आपको एक जाल सा नज़र आएगा आपके इस व्यू में, और काफ़ी डिटेल्ड जाल है क्योंकि बहुत बड़ी सरफेस है, इस वजह से इसकी टेंजेंट या एंगल्स के बेस पे इसने छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। तो यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ फ़िलहाल। तो ये सरफेस मैं दोबारा बना लेता हूँ। अंडू का बटन प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और कमांड है, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, सरफेस एसोसिएटिविटी, कि एसोसिएटिव हो जाता है एक सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिसेस या हैंडल्स आप कह लें, कंट्रोल वर्टिसेस जो होते हैं। अगर हम इसको ऑन करते हैं और फिर उसके बाद इस बटन को क्लिक करें, यहाँ 1 2 3, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। इस सरफेस को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, या थोड़ा सा मैं अंडू कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैं ऑफ करके इस सरफेस एसोसिएटिविटी ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके इन बटन्स को, इन लाइंस को मैं क्लिक करना स्टार्ट कर लेता हूँ। वन डायरेक्शन, फिर उसके बाद एंटर, फिर सेकेंड डायरेक्शन, एंटर। अब जो सरफेस बनेगी, तो यहाँ पे जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आपको इस सरफेस के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स नज़र आएंगे, नज़र आ रहे हैं? ये छोटे छोटे डॉट्स बेसिकली इस सरफेस को कंट्रोल करते हैं, जो कि सरफेस हमने बना ली है। ये सरफेस अब कंट्रोल हो रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डॉट्स हैं इनकी वजह से। अगर ये ऑफ होगा और नर्व्स क्रिएशन ऑन होगा, तो फिर एक ऐसी सरफेस बनेगी जिसके ऊपर कंट्रोल वर्टिसेस होंगे, उसके बेस पे आपका पूरे सरफेस कंट्रोल होगा और उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकेंगे सरफेस के ऊपर। तो ये एक फॉर्म थी, एक सिंपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं अंडू कर लेता हूँ, वापस चले जाते हैं, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये जो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सिंपल मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आर्क कमांड से एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और एक्स कमांड से इस रेक्टेंगल को मैंने एक्सप्लोड कर दिया। अब मैंने इसको जेड एक्सिस में रोटेट करना है, तो रोटेट 3D, ये 3D रोटेट जो भी आप इस्तेमाल कर सकोगे, इसको क्लिक करेंगे, आप इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर का बटन, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट नज़र आएगा। अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे ला के यहाँ पे क्लिक कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद रोटेशन एक्सिस, पिक अ रोटेशन एक्सिस, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल 90, ठीक हो गया। तो इसकी हेल्प से हमने इसको रोटेट कर लिया। इसकी बजाय अगर आप इस तरह भी कर सकते हो, रोटेट 3D, एंटर। इसमें इस तरह है कि आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद एंटर का बटन, 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसके बाद 90। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको इससे छोटा कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं इसको इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ, और अब मैं इसकी थोड़ी सी छोटी छोटी कॉपियाँ ले लेता हूँ, इस पॉइंट से इसके मिडल तक, और फिर उसके बाद यहाँ तक, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस सरफेस को इस पॉइंट से नीचे कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस तरह से इसकी सरफेस थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी। तो अब हम इससे सरफेस बनाते हैं। सरफेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाता हूँ, मूव कमांड की हेल्प से थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी, हाँ,
अब हम कमांड इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क का। तो पहले मैंने आपको बताया कि पहले एक डायरेक्शन में आप सिलेक्शन करें, 1 2 3 4 5 एंटर। फिर उसके बाद जो सेकंड डायरेक्शन है उसको सिलेक्ट करें, एंटर का बटन प्रेस करें, तो ये कैलकुलेशन होगी और एक सरफेस बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जब इसको क्लिक करेंगे तो इस पर कोई एसोसिएटिविटी इस्तेमाल नहीं हुई और हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इन छोटे छोटे वर्टिसेस के बेस पे, यानी कि जो ऑटोकैड ने इस सरफेस को मॉडिफाई करने के लिए जो ऑप्शन हमें दिए हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हम एक एक वर्टिस को पकड़ के इस तरह जो वर्टिसेस लाइंस की थी उनकी बेस पे भी हम इस सरफेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, दोबारा सरफेस बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ सरफेस एसोसिएटिविटी ऑन, और फिर उसके बाद इस बटन को मैंने क्लिक किया, 1 2 3 4 5 एंटर, 1 2 3। कहने का मेरा मकसद यह है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट की शेप बनाएं तो आप उस ऑब्जेक्ट की शेप को लाइंस में कन्वर्ट कर दें, या उस ऑब्जेक्ट को ऐसे कंसिडर करें जहन में कि जैसे उसका जाल आपने कैसे बनाना है। तो एसपी लाइंस और पॉली लाइंस की हेल्प से आपने पहले एक ऑब्जेक्ट का जाल बनाना है। जाल बनाने के बाद आपने उनको ऐसा रखना है कि जब आपको उसके ऊपर सरफेस बनाना हो तो वो आपके लिए आसान हो। ठीक है, तो ये अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैंने ऑप्शन ऑन की थी सरफेस एसोसिएटिविटी के ऑप्शन को, तो अब इसके अलग हैंडल्स आ जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक से हैंडल्स। अब इन हैंडल्स के बेस पे हम इस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू का बटन प्रेस करें, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड बटन प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने कमांड को देखा, सरफेस के ऑप्शन को। अब जो सरफेस हम बना लेते हैं इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, दोबारा मैं बनाता हूँ सरफेस। ये सरफेस जो हम बना लेते हैं, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ में आपको नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है, सरफेस नेटवर्क। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं कि विजुअलाइजेशन में कैसा नज़र आएगा, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, और U और V ये कितने होंगे इसके साइड्स। फॉर एग्जांपल अगर U डायरेक्शन में हम नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ाना चाहते हैं जो कि एक्स एक्सिस है, तो हम टाइप कर लेंगे फॉर एग्जांपल 12। देखें एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 12 साइड्स बढ़ गई। इस तरह यहाँ से आपको मैं बढ़ाता हूँ 12, तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में इसके 12 सेगमेंट्स बढ़ गए। ठीक है, एसोसिएटिविटी किसको कहते हैं ये आप समझ जाएंगे जब हम इसको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो एसोसिएटिविटी का जो पर्पस है वो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि बेसिक पर्पस इसका क्या है।